हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं साहिल शर्मा। चलिए देखते हैं आज कैप्रिकॉर्न के लिए यूनिवर्स क्या मैसेजेस देते हैं, क्या बताते हैं कि जून मंथ कैसा जाएगा। ये रीडिंग कंप्लीट जून मंथ की होगी, बट सिर्फ कैप्रिकॉर्न साइंस के लिए। अगर आप कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग है, ठीक है, या आपका नेम साइन कैप्रिकॉर्न पड़ता है, तो डेफिनेटली आपको इस रीडिंग को देखना चाहिए। ये आपके पूरे जून का हाल बताएगा, आपके करियर वाइज, आपकी लाइफ वाइज। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपका रिलेशनशिप कैसा जाने वाला है, ठीक है। तो हम कुछ कार्ड्स पुल करेंगे। पहले हम टैरो डेक में से कार्ड पुल करेंगे, उसके बाद हम यूनिवर्स का मैसेज देखेंगे मूनोलॉजी ओरेकल कार्ड में से, और लास्ट में हम जो भी हमारे को यहाँ पे सिचुएशंस मिलेंगी उसकी टाइमिंग देखेंगे जून मंथ में कि कब होने वाली है। हो सकता है कि आपको सिर्फ मैसेजेस मिलें, जो भी चेंजेस आने वाले हैं उससे रिलेटेड आपको जून मंथ में सिर्फ मैसेजेस मिलें और आगे आने वाले मंथ्स में कभी वो फुलफिल हो, या हो सकता है कि फाइनल सिचुएशन ही आपकी जून में एप्लीकेबल हो जाए, ठीक है। तो उसकी टाइमिंग हम देखेंगे एंजल ओरेकल टैरो डेक से। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी सिचुएशंस क्या बोलती हैं, करंट कार्ड्स हमारे क्या बताते हैं कि हमने अभी पास्ट में हम कितने एफर्ट्स करते हुए आए हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या हम चाह रहे हैं, हमारी विश क्या है। तो कुछ कार्ड्स हम पुल करते हैं इसमें से और देखेंगे। 1 2 3 और 4। ओके, गुड। तो देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स और 8 ऑफ कप्स। ओके, गुड। तो ये मुझे ज़्यादातर आपकी कुछ अचीवमेंट लग रही है, या फिर कुछ एक ऑफ़र आ रहा है आपको रिलेशन का, ठीक है। ये ऑफ़र है आपको, देखिए, लव बर्ड्स, एक पेयर जो है वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करें अगर आप रिलेशन में हैं, ठीक है। कहीं घूमने जा सकते हैं कुछ दिनों के लिए अपने पार्टनर के साथ, अकेले में टाइम स्पेंड करने, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने, जहाँ पे आप एक दूसरे को और अच्छे से समझ सकते हैं, अपने आप को उनको समझा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से कुछ एक ऑफ़र भी आ रहा है। हो सकता है अगर आप सिंगल हैं तो आपको नए रिलेशन का ऑर्डर आ सकता है, ऑफ़र आ सकता है, सॉरी, रिलेशन का ऑफ़र आ सकता है। और ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, या ये एक ऐसा मैसेज भी हो सकता है, अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में हैं तो ये एक ऐसा मैसेज भी हो सकता है जो आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो देखते हैं आगे और कार्ड्स पुल करेंगे, देखेंगे क्या सिचुएशन होती है, क्या इस कार्ड का मतलब हो सकता है, ठीक है। कुछ ऐसा आपसी मनमुटाव का मैसेज हो सकता है, ये कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो सकती है जिससे आप दोनों के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव हो, अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में हैं या मैरिड हैं तो। अगर आप सिंगल हैं तो एक नया ऑफ़र हो सकता है आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपने कहीं से कुछ एक्सपेक्ट कर रखा था पैसा, ठीक है, या तो मे बी आपने लोन अप्लाई किया हुआ था, या फिर आपने किसी को पैसा दिया हुआ था और वो आपको उम्मीद थी कि आप वापस मिल सकता है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अगर आपने लोन अप्लाई किया था तो आपको लोन मिल सकता है, अगर आपने किसी को पैसा दिया हुआ था तो वापस मिल सकता है। या ये भी हो सकता है कि इस मंथ में आपसे कोई पैसा मांगने आ सकता है और आप उसे दे देंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, किसी को भी अगर आप कोई पैसा मांगने आता है तो सबसे पहले अपना ध्यान रखिएगा कि अगर जितना पैसा वो मांग रहा है उसको उतना पैसा देने के बाद आपका काम चल पाएगा कि नहीं। अगर आप प्रॉब्लम में आ रहे होंगे तो सोच समझ कर पैसा दीजिएगा। यहाँ पर है कि आपको बहुत सारे ऑफ़र्स मिले, बट आप उन सब से दूर जाना चाहते हैं, ठीक है। करंट जो सिचुएशन आपकी है, आप थोड़ा सा उससे अकेले में टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। पता नहीं क्या ऐसी सिचुएशन हो रही है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम भी दिख रही है, थोड़ा केओस दिख रहा है, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। देखते हैं आगे और कार्ड पुल करके क्या सिचुएशन बन रही है। बट इतना है कि आप कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आप थोड़े से परेशान हैं और थोड़ा अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आप सब चीज़ें पीछे छोड़ के जाना चाहते हैं कि थोड़ा टाइम मुझे इनसे गैप चाहिए, थोड़ा मुझे पर्सनल स्पेस चाहिए, मुझे अपने आप को जानना है, अपने अंदर क्या चल रहा है वो समझना है, मैं क्या चाह रहा हूँ, किस डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ, क्या अचीव करना चाहता हूँ। मुझे इन सब पे कंसंट्रेट करने के लिए थोड़ी सी लोनलीनेस, थोड़ा सा अकेलापन चाहिए, ताकि मैं कंसंट्रेट कर पाऊँ कि एक्चुअल में मैं चाहता क्या हूँ, ठीक है। कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं, हम बैक टू बैक इतना कुछ कर रहे होते हैं कि हम कंफ्यूज रहते हैं कि हम चाह क्या रहे हैं, एक्चुअल में क्या अचीव करना चाह रहे हैं। देखिए, कुछ गिफ्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ गिफ्ट्स भी मिले होंगे या मिल भी रहे होंगे, बट आप उन सब
से इंटरेस्ट ख़त्म करके आप थोड़ा सा साइड में जाना चाहते हैं, आपको अभी किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, कुछ परेशानी आ रही है आपको, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम से रिलेटेड है ये, कोई अथॉरिटी आपको परेशान कर रही है, मे बी आपके ऑफिस में, ठीक है, या आपके घर में जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो डिसीजन लेते हैं फाइनल डिसीजन, हो सकता है उनके डिसीजन आपको पसंद नहीं आ रहे हो, किसी चीज़ से रिलेटेड, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या आपके किसी करियर से रिलेटेड हो सकता है, कोई और डिसीजन ले रहा है कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, ठीक है। और अगर ऑफिस से रिलेटेड है तो ये आपके बॉस हो सकते हैं जो आपको कुछ ना कुछ ब्लेम दे रहे होंगे, और हो सकता है कुछ नई आपको चैलेंजेस भी दे रहे हो कि आपको इस तरह काम करना है, वैसे काम करना है, आपको फीडबैक्स दे रहे हो जो आपको पसंद नहीं आ रहे और आप थोड़ा सा अकेले में टाइम स्पेंड करने जा रहे हैं। हो सकता है आप छुट्टियां लेके कहीं जा रहे हो, बट सी पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको फिर से नई उम्मीद जगाएगा। इस जून मंथ में आपको फिर से एक नई उम्मीद जगेगी, ठीक है, कि कहीं से आपको शायद कुछ ऑफ़र मिल जाए पैसा, या तो कहीं से अपनी ही कंपनी में इंक्रीमेंट मिल जाए, या फिर दूसरी कंपनी से बेटर ऑफ़र मिल जाए बेटर पैसे के लिए। तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये स्विचिंग का ही ऑप्शन है। अभी आप देखिए फूल है, ये बिल्कुल टेंशन फ्री होके जा रहा है, इसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये आगे भी कहाँ जा रहा है इसको कुछ नहीं पता, नीचे गिर सकता है या सीधा ही चलता रहेगा, इसको कोई फिक्र नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। वो सब टेंशन्स को पीछे छोड़ के बस टेंशन फ्री होके कुछ टाइम अकेले चलना चाहता है, अकेले जाके बैठना चाहता है, टाइम स्पेंड करना चाहता है, दुनियादारी से दूर जा रहा है वो, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आपका ये कार्ड भी दिखा रहा है कि आप ये सब चीज़ें, सब मोह माया को त्यागना चाह रहे हैं कुछ टाइम के लिए, परमानेंटली नहीं, संन्यास नहीं लेना चाहते आप, बट हाँ कुछ टाइम के लिए आप इन सब प्रॉब्लम से, जो भी दुनियादारी की प्रॉब्लम चलती है समाज में जो चलता है, आप उससे दूर जाना चाहते हैं और आप भूल जाना चाहते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम्स भी हैं, एकदम मनमौजी टाइप आप थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। बट सेम टाइम पे आपको कुछ ऑफ़र्स भी ललचा रहे हैं, ठीक है, कहीं से आपको कुछ उम्मीदें भी ललचा रही हैं कि काश ये हो जाता, अगर ये हो गया तो शायद मैं थोड़े टाइम बाद जाऊँगा जहाँ मैं जाने की सोच रहा हूँ। अगेन आपने बहुत सी फ़ाइट्स लड़ी हैं, फ़ाइट्स फिज़िकल फ़ाइट्स नहीं, चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, ठीक है, अपने आप को प्रूव करने के लिए आपने प्रूव किया, दूसरों को डिफ़ीट किया, बट स्टिल आप खाली के खाली रह गए, ठीक है। और इन सब चीज़ों से बार बार खुद को प्रूव करना, बार बार नए चैलेंजेस आना, बार बार उनके साथ फ़ाइट्स करना कि नहीं मैं बेटर हूँ या आप बेटर हैं या कौन बेटर है, तो इन चीज़ों से आप थोड़े से परेशान हो रहे हैं, ठीक है। आप जो अचीव करना चाहते हैं वो आपको मिल नहीं पा रहा है, आप बहुत डिससेटिस्फाइड हैं। बट एट लास्ट देखिए इस आदमी के पास सब ऑफ़र्स हैं, सब कुछ है, इसने सब अचीव कर लिया, इतने चैलेंजेस सहे, सब कुछ सहे, तो ये आप हो सकते हैं। हिम्मत मत हारिए, ठीक है, खुद को अकेला मत कीजिए और कोई भी डिसीजन फुलिशनेस वाला मत लीजिएगा, ठीक है। फूल हो के कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा कि नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ का, मैं जो चाहूँ वो करूँगा, ऐसा नहीं है। आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना होगा। अगर आपको कोई ऑफ़र मिल रहा है उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना होगा, ठीक है, तभी आप इस इंसान में कन्वर्ट हो पाएंगे जहाँ पर इस इंसान के पास सभी ऑफ़र्स हैं और इसको चूज़ करना है इसको क्या चाहिए, या फिर ऑलरेडी ये सारी खुशियाँ पा चुका है और अब एकदम से खुश होकर सेटिस्फाइड होकर बैठा है, ठीक है। तो ये आप हो सकते हैं अगर आप वाइजली डिसीजन लेंगे, कोई भी अपने डिसीजन में बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। तो देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाती है, हो सकता है आपके जो ऑफिस में बॉस हैं वो कोई फीमेल हो, ठीक है, उनके साथ आपकी डिस्कशन हो, या फिर कहीं किसी नई कंपनी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर जिनसे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो कोई फीमेल हो सकती है जो आपको ऑफ़र देगी, या फिर ये आपकी वाइफ हो सकती है अगर आप मैरिड हैं तो, या आपके घर में वो लेडी जो डिसीज़न मेकर है, जिनके डिसीजन चलते हैं, ये वो हो सकती हैं फिनेंसेस के डिसीजन लेते हुए या सोच विचार करते हुए कि अब पैसा कहाँ से आएगा, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो हम उनको कैसे रिजॉल्व करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही टेंशन में हैं, ये भी आपके साथ टेंशन में है अगर ये आपके घर का कोई इंसान है तो। और अगर ये किसी ऑफिस के हैं जहाँ आपने अप्लाई किया है वहाँ से हैं, या आपकी करंट कंपनी की मैनेजर हैं जो फीमेल होंगी, वो आपको कुछ ऑफ़र देने से पहले सोच विचार कर रही हैं कितना दे सकते हैं, कितना मैक्सिमम स्ट्रेचिंग कर सकते हैं आपके ऑफ़र के लिए। नई कंपनी वाले भी हो सकते हैं और आपकी करंट कंपनी वाले भी आपकी मैनेजर हो सकती हैं, ठीक है। तो अभी सोच विचार चल रहा है, आपने काफ़ी डिस्कशंस की हैं, पास्ट में भी की हैं, ठीक है, आप डिससेटिस्फाइड रहे उन सब से, आपको वो प्रॉपर ऑफ़र नहीं मिला जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। ओके सी, पास्ट में आपको जो भी ऑफ़र मिले आप उनसे डिससेटिस्फाइड हैं, और अब जो आपको ऑफ़र मिल रहा है आप उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है, आप देख ही नहीं रहे हैं उस साइड, आप इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हैं,
ठीक है, आपको ये लग रहा है कि पहले जितने ऑफ़र मिले हैं उन्होंने क्या मेरा अच्छा कर दिया जो ये ऑफ़र कर देगा, आपको ट्रस्ट ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो काफ़ी कुछ रेजोनेट करती हुई ये रीडिंग आपसे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन जो है आपस में काफ़ी कोरिलेट हो रही है। अब वो आप डिसाइड करेंगे जब आप ये रीडिंग देखेंगे, और ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, ऐसा नहीं है कि आज ही आपको देखनी है, आप जब भी देखेंगे तभी ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी। अगर आप मे बी आप मिड ऑफ द जून देख पाते हैं तो बचे हुए 15 दिन ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी। अगर आप लास्ट में देखते हैं तो हो सकता है लास्ट के एक दो दिन ही बचे हैं आपके लिए। अब ये डिपेंड करता है कि ये वीडियो आप तक कब पहुंचेगी। ठीक है, और गाइस हमेशा कोशिश कीजिएगा वीडियोस पूरी देखने के लिए, क्योंकि लास्ट में मैं बताता हूँ आपको इन दोनों डेक्स से यूनिवर्स के मैसेज जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। वो ऑलमोस्ट आपको बता देते हैं आपको किस डायरेक्शन में जाना है, क्या एफर्ट्स लगाने हैं और क्या डिसीजन आप ले सकते हैं। ठीक है, 99% आप कह सकते हैं कि आप अगर उन डिसीजंस पे काम करें, उन मैसेजेस पे काम करें, तो डेफिनेटली आप वो सब अचीव कर सकते हैं जो आपको अभी तक सेटिस्फाई नहीं कर पाया। जो आप सेटिस्फाई जिस चीज़ से हो सकेंगे वो सब अचीव कर पाएंगे। ठीक है, एक बार और शफल कर लेते हैं, फिर हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे एक साथ और देखेंगे आगे की तरफ किस साइड जाती है ये रीडिंग के लिए। ओके, चलिए, सी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स फुल स्पीड से आपकी तरफ बढ़ता हुआ। ठीक है, ये कुछ नया चैलेंज हो सकता है, कोई नया ऑफ़र हो सकता है, या फिर आपकी अचीवमेंट हो सकती है जो आपकी तरफ बढ़ रही है, या फिर आप अपनी अचीवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। एकदम आपने कूच कर दिया है कि नहीं अब तो मुझे अचीव करके रहना है। घोड़ा भी फुल पेस पे भाग रहा है। ठीक है, या ये भी हो सकता है आपको थोड़ा सा संभल कर चलना होगा, अपनी स्पीड को स्लो कीजिए। जैसे कि करंटली हम देख सकते हैं कि ये ड्राइवर है, ये इसकी गाड़ी है। हो सकता है आप बहुत रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को सोचते हुए ड्राइविंग कर रहे हैं, आपका माइंड बहुत परेशान है और आप बहुत रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, या यूजुअली आप बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं, तो आपको स्लो डाउन होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल स्पीड में गाड़ी चलाइए, कहीं जाने की जल्दी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो उसके हिसाब से टाइम कैलकुलेट करके पहले निकलिए घर से। ज़रूरी नहीं है लास्ट मोमेंट पे निकलना और फिर पूरा धूम मचाते हुए जाना है रोड पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। रैश ड्राइविंग नहीं करनी है। यहाँ पर ये भी डिनोट होता है कि आप बहुत स्पीडली आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। रोड रेज या फिर रैश ड्राइविंग बहुत नुकसानदेह हो सकती है, जो कि आपको प्रॉब्लम में भी डाल सकती है। तो हो सकता है ये उसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है, आपका चालान कट जाए, या हो सकता है कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए, तो बच के रहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अकेले हों तभी आप रैश ड्राइविंग चला सकते हैं, फैमिली के साथ आप बहुत सोफिस्टिकेटेड ड्राइविंग करते हैं, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता। ठीक है, सबकी जान इक्वल होती है। अकेले भी जाते हैं अगर आप रैश ड्राइविंग करते हैं तो आपकी भी जान उतनी इंपॉर्टेंट है आपके अपनों के लिए। ठीक है, हमको लगता है हमारी जान इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको हो जाएगा कुछ तो क्या होगा, बट जो हमारे पीछे हमारी वेट कर रहे होते हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पर आपको फिर से दिखाई दे रहा है कि आपकी कुछ लोगों के साथ डिस्कशन चल रही है, मतलब वैचारिक मतभेद जिसको बोलते हैं। आप खुद को प्रूव कर रहे हैं, सब लोग अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। तो ये ग्रुप डिस्कशन काइंड ऑफ चीज़ है, ये कोई फिज़िकल फाइट नहीं है। ये सिर्फ डिपिक्ट फिज़िकल फाइट को नहीं करता, सिर्फ आपके थॉट्स कन्फ्लिक्शन को डिपिक्ट करता है। आप एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं सब लोग ग्रुप में बैठ के, या हो सकता है पूरी टीम डिस्कस कर रही है, या ये भी हो सकता है कि फैमिली मेम्बर्स में कुछ डिस्कशन चल रही है जहाँ पे हर कोई अपना पॉइंट प्रूव करने में लगा हुआ है कि मैं सही हूँ, या आप सही हैं, आप गलत हैं। ये सब कुछ चल रहा है। ठीक है, या तो आपके घर में या आपके ऑफिस में कहीं पे किसी अपकमिंग सिचुएशन के रिगार्डिंग हो सकता है, घर में कुछ डिसीजन लेने हो, बट सबके पॉइंट्स अलग अलग हैं, सब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं और अपना अपना पॉइंट सही प्रूव करने में लगे हुए हैं कि जी मेरा पॉइंट सही है, इस डायरेक्शन में चलते हैं। आप कहेंगे मेरा सही है, इस डायरेक्शन में चलते हैं। तो सब आपस में कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी एक डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं पैसे के लिए, पैसा अरेंज करने के लिए कहीं से। देखिए पूरी स्किल्स के साथ आपने अपनी सारी स्किल्स अप्लाई कर दी हैं, पैसा बना भी रहे हैं आप। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पैसे के लिए परेशान ही हो रहे हैं या रो ही रहे हैं कि यार काश पैसा मिल जाता, मैं ये कर लेता, मेरे काम अटके हुए हैं। काम आपके अटक नहीं रहे हैं, बस स्लो चल रहे हैं। जो काम जब होना चाहिए तब नहीं हो पा रहा, बट थोड़ा डिले होके हो रहा है। पैसा आ जाता है, रुक नहीं रहा है, पैसा आ जरूर रहा है, बट उतनी जल्दी उतनी स्पीड से नहीं आ रहा जितना आना चाहिए। ठीक है, पेज ऑफ वांड्स, एक कोई नया आदमी आपकी लाइफ में एंटर करता हुआ, एक नया ऑफ़र लेके, एक नई इन्फॉर्मेशन लेके, कोई मैसेज लेके आपकी लाइफ में आ रहा है।
जिससे आप पहले कभी नहीं मिले, ये वो इंसान होगा। ठीक है, कोई नया ही इंसान आपकी लाइफ में एंटर करेगा, वो किसी भी फील्ड से आपको मैसेज दे सकता है, आपके करियर से रिलेटेड आपको कोई ऑफ़र दे सकता है। मे भी कोई ऐसा इंसान हो जो आपको बोले कि छोड़िए जॉब, चलिए बिज़नेस करते हैं, मैं आपका साथ दूंगा, आइए बिज़नेस करते हैं। अगर आप जॉब में हैं तो, अगर आप बिज़नेस में हैं ऑलरेडी, तो ये हो सकता है आपसे पार्टनरशिप करने के लिए आ रहा है कि हम पार्टनरशिप करते हैं। सी द मून, द मून ये कहता है कार्ड कि ये सबको रोशनी तो देता है, पर सब लोग इस पर ज़बरदस्ती ब्लेम्स लगाते हैं, शोर मचाते रहेंगे और अपने पीछे क्या हो रहा है वो नहीं देखेंगे। वो किस खतरे में है उस पर ध्यान नहीं देंगे, बस उनका ध्यान आगे रहता है। ठीक है, दोनों का ध्यान आगे है, बट पीछे से बिच्छू आ रहा है, किसी को मतलब नहीं है उससे। खुद नुकसान ले लेंगे, पर सामने वाले की तरफ ऐसे देखेंगे कि बस यही है। उसके बाद आप बहुत कंफ्यूज हैं, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको समझ नहीं आ रहा, बहुत परेशान हैं अपनी करंट सिचुएशन से। ठीक है, आपको स्टिल लगता है, आपको नए ऑफ़र्स भी आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपको ऑफ़र्स मिल रहे थे, यहाँ पर भी आपको ऑफ़र्स मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको पैसा भी मिल रहा है, यहाँ पर हो सकता है आप रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, अगर आप करते हैं तो, नहीं करते हैं तो कोई बहुत जल्दी बहुत स्पीड से आपकी तरफ बढ़ रहा है कोई नई इन्फॉर्मेशन लेकर। बट स्टिल इन सब चीज़ों को आप इग्नोर करते हुए स्टिल परेशान है, आपका दिमाग कहीं और ही चल रहा है। ठीक है, स्टार कार्ड अपोजिट, देखिए आप इसको सीधा कर सकते हैं, ऐसे तो नहीं, मतलब ऐसे आपने टर्न कर दिया तो सीधा हो गया, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। आप अपनी सिचुएशंस को चेंज कर सकते हैं, आप इन चीज़ों पर जो आपको मिल रहा है आप उससे खुशी अपने आप की जाहिर कीजिए कि हाँ मुझे जो मिल रहा है मैं उससे खुश हूँ। ये नहीं कि हम 24 घंटे रोते ही रहें, सब कुछ मिल भी रहा हो हम फिर भी रोते रहें, देखो हमको कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, एक टाइम होता है जब हम इतना नेगेटिव बोलते रहेंगे ना हर चीज़ पे, देखो मुझे कुछ मिलता ही नहीं, देखो मैं इतनी मेहनत करता हूँ मुझे कुछ मिलता ही नहीं, तो डेस्टिनी आपकी उस हिसाब से सेट हो जाती है। आप कितना भी कुछ कर लीजिए आपको मिलेगा ही नहीं, करते रहिए, अब रोते रहिए बैठ के। ठीक है, तो डेस्टिनी, इसको बोलते हैं थैंकलेसनेस। अगर आपको डेस्टिनी कुछ दे रही है, आप उसको थैंक यू बोलने की बजाय आप रोते रहेंगे कि नहीं मुझे 100 रुपये चाहिए थे, आपने 10 रुपये दे दिए, या आपने 40 रुपये दे दिए, मुझे तो 60 रुपये और चाहिए थे। अरे 40 तो मिले, उसके लिए तो थैंक यू बोलो कम से कम। आज 40 के लिए थैंक यू बोलोगे, हो सकता है 2 दिन बाद कहीं से डेस्टिनी और अरेंज करके आपको 40 और दे दे, 60 और दे दे, तो आपके 100 रुपये पूरे हो जाएंगे। बट एटलीस्ट जितना मिला है उसके लिए थैंक यू बोलना ज़रूरी होता है। ठीक है, और सिर्फ डेस्टिनी का नहीं, कोई भी, अगर आपने किसी से कुछ मांगा, आपने किसी से 500 रुपये मांगे, उसने आपको 250 रुपये दे दिए या 300 रुपये दे दिए, एटलीस्ट उसके लिए थैंक यू बोलिए कि ठीक है आपने, आपसे जितना बन पाया आपने किया, थैंक यू सो मच। ठीक है, कोशिश कीजिएगा, अगर और हो जाए तो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं कहीं और से अरेंज करता हूँ। ये नहीं होना चाहिए आप उसको क्रिप करने लग जाएंगे, यार मैंने तुमसे 500 रुपये मांगे थे, तुमने 300 रुपये दिखा दिए मेरे को, मैं क्या करूँ बताओ, इससे मेरा क्या होगा। इससे कुछ नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम से आपको वो 300 भी जाते रहेंगे, वो भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो हर चीज़ पे हमेशा रोना नहीं चाहिए, जितना मिल रहा है उतने के लिए थैंक यू भी बोलना चाहिए सामने वाले को। अगर सामने वाले ने आपके लिए कुछ करके दिया है तो उसको कुछ भी दिया है, जितना आप चाहते थे उतना नहीं दिया, बट स्टिल कुछ तो दिया, उसके लिए थैंक्स बोल सकते हैं, कुछ नहीं जाएगा। देखिए ये है मैजिशियन। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, और ये इंसान इन्फिनिटी में फंसा हुआ है। इस इमेज को आप ध्यान से देखिए, इन्फिनिटी में फंसा हुआ है, कभी ये लूँ कभी वो लूँ, कभी ये लूँ कभी वो लूँ, इसी प्रॉब्लम में फंसे हुए ये पूरी ज़िंदगी निकाल देता है, पर इसको समझ नहीं आता कि मैं एक्चुअल में जाऊँ किस डायरेक्शन में, इसमें जाऊँ या इसमें जाऊँ, इसमें जाऊँ या इसमें जाऊँ, वो इसी में कन्फ्यूज़ होया रहता है। तो ये साइकिल इसकी चलती रहेगी जब तक ये कन्फ्यूज़ रहेगा। ठीक है, चाहता दोनों को है, ठीक है, पर दोनों को रख नहीं सकता, डिसीजन उसको एक लेना है दोनों में से। अब वो ये कन्फ्यूज़ है किसकी साइड जाएगा, तो ये आप हो सकते हैं, आप कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे जो कम मिल रहा है उसकी साइड जाऊं या जो नहीं मिल रहा कुछ भी उसकी साइड जाऊं, क्या करूं। हर्मिट आपको दिखा रहा है रोशनी, इसका मतलब है कि आपको रास्ता दिखाना चाह रहा है। आप सही रास्ता देखिए, सोचिए समझिए, सिचुएशन समझिए, ठीक है, अपनी लाइफ का पैटर्न समझिए, उसके हिसाब से आप आगे चलिए। हम कुछ भी कहीं भी इधर उधर देखते हुए चलते रहेंगे तो डेफिनेटली एक टाइम आएगा ठोकर खा के गिरेंगे। ठीक है, और जैसे कि आपकी सिचुएशंस लग रही हैं, बहुत बार गिरे हैं ठोकर खा के, फिर भी नहीं संभल रहे हैं, फिर भी हर्मिट को आना पड़ा आपको रास्ता दिखाने के लिए। हर्मिट को यही लग रहा है कि आपके रास्ते पे अभी भी अंधेरा है। हर्मिट को ये नहीं समझ में आ रहा कि हो सकता है अंधेरा ना हो, आपने ही आँखें बंद कर रखी हैं, आप ही आँखें बंद करके चल रहे हैं। ठीक है, मेरे मैसेजेस देखिए, मेरी रीडिंग आपको थोड़ी सी टू द पॉइंट और बहुत हार्श लग सकती है, बट ऐसा है नहीं, सच्चाई हमेशा देखिए कड़वी ही लगती है।
और मुझे पसंद नहीं है हमेशा मीठा मीठा बोल के सामने वाले को खुश करो। मेरा मकसद होता है जो एक्चुअल रियलिटी हो रही है, करंट सिचुएशन हो रही है या जो आने वाली है, वो एज़ इट इज़ आपके सामने है। तो ये चीज़ें अगर आप यहाँ से देख के नहीं समझेंगे तो डेफ़िनेटली आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो बेटर है किसी और की गलतियों से समझना चाहिए, या फिर अगर आपको पहले मैसेज मिल जाए टाइम से तो उस मैसेज को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मैसेज मिल रहा है आपको, हरमिट ये सोच रहे हैं कि आपको शायद आपके रास्ते पे अंधेरा दिख रहा है, आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपकी हेल्प करने के लिए आ रहे हैं। बट हो क्या रहा है, हो सकता है आप ही आंखें बंद करके चल रहे हो, तो अंधेरा ही दिखेगा, जितनी मर्जी लाइट ऑन कर लो। ठीक है, चाहे पूरी दुनिया आके आपको लाइट ऑन करके रास्ता दिखा दे, आपको दिखेगा ही नहीं जब तक आप आंखें नहीं खोलेंगे। किंग ऑफ कप्स आपको ऑफ़र तो देना चाहता है, कुछ अथॉरिटी वाले एक्शंस भी आपसे करवाएगा। ठीक है, आपको कुछ प्रोफाइल भी दे सकता है, बट वो आपको जज बहुत ज़्यादा करेगा। ठीक है, अगर आप प्रॉपर उसकी एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरेंगे तो वो आपको पनिशमेंट भी दे सकता है, ये याद रखिएगा, और वो पनिशमेंट आपको दुख दे सकती है बाद में। तो कुछ भी एक्सेप्ट करना हो तो सोच समझ के कीजिएगा, अपना दिमाग प्रॉपर उस सिचुएशन के अंदर घुसा के पूरा डिटेल में सोच समझ के एक्सेप्ट कीजिएगा जो भी आप एक्सेप्ट करने जाएंगे। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे, जो नया ऑफ़र होगा वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव साबित होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगा आपके लिए वो। तो उस हिसाब से आप अगर डिसीज़न लेते हैं, बहुत सोच समझ के, हर चीज़ को सोच के। ठीक है, अगर आपको कम भी लग रहा है, जो आपने एक्सपेक्ट किया उससे कम भी लग रहा है, तो एटलीस्ट सामने वाले को थैंक्स ज़रूर बोलिए। एटलीस्ट उन्होंने कुछ तो देने का ट्राई किया। बहुत से लोग होते हैं, कई बार आपने अगर ट्राई किया हो, मान लीजिए आपका सिविल स्कोर ख़राब है, आपने बैंक्स में ट्राई किया लोन के लिए कि जी मुझे लोन दे दो, बैंक वाला साफ मना कर देता नहीं है जी। तो क्या करते हैं, रोते हैं ना कि यार अब तो मेरे पास लास्ट उम्मीद भी ख़त्म हो गई, बैंक ने लोन भी नहीं दिया, मैं क्या करूँ। तब आपके पास रोने के लिए कुछ भी नहीं है। बट सेम टाइम पे आप एक फ्रेंड के पास जाते हैं, आप उस फ्रेंड को बोलते हैं कि भाई मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। वो फ्रेंड बोलता है यार मेरे पास ना 40,000 रुपये हैं, तो वो मैं तुमको दे सकता हूँ क्योंकि मुझे भी आगे ज़रूरत पड़ सकती है, मुझे कुछ अपने पास भी रखना होगा। आप वहाँ पे रोने बैठ जाएंगे, यार मैंने 1 लाख रुपये मांगे, 40,000 से मेरा क्या होगा, ये होगा वो होगा। अरे बैंक ने तो आपको गेट से ही बाहर कर दिया, उसका क्या कर लिया आपने। तो जो मिल रहा है एटलीस्ट उसको थैंक्स तो बोलिए। 40 तो दे रहा है वो, बैंक वाले ने आपको आपकी अगर इतनी अच्छी रेपुटेशन थी, इतना सब कुछ था कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाए, तो बैंक ही दे देता आपको। बैंक ने क्यों भगा दिया। ठीक है, कम से कम आपका दोस्त आपको इतना तो दे रहा है, 40 तो दे रहा है, बैंक ने तो उसके लायक भी नहीं सोचा था आपको, तो उसको थैंक यू ज़रूर बोलिएगा दोस्त। ठीक है, थैंक यू बोलने की आदत डालिए। कुछ भी अगर कोई थोड़ा सा भी आपके लिए करता है तो थैंक यू ज़रूर बोलिए। बल्कि यूनिवर्स तो इतना अच्छा मैसेज देते हैं कि अगर आपको कोई अच्छे मूड से गुड मॉर्निंग भी विश करता है, उसको भी आपको थैंक यू बोलना चाहिए गुड मॉर्निंग में। तो ठीक है, आपका कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं हो रहा है, बट हो सकता है उसकी सामने वाले की बोली हुई गुड मॉर्निंग आपके लिए एक्चुअल में गुड मॉर्निंग हो जाए। ठीक है, कुछ अच्छी न्यूज़ मिल जाए आपको। तो हर किसी को थैंक यू ज़रूर बोला कीजिए। ठीक है, अब एक मैसेज देखते हैं यूनिवर्स का, क्या मैसेज देना चाहते हैं। कीप योर हार्ट ओपन। सी, अभी मैं क्या बात कर रहा था, अभी मैं आपको यही मैसेज दे रहा था कि थैंक्स ज़रूर बोला कीजिए, अपने हार्ट को खुला रखिए सबके लिए। ठीक है, बंद करके मत रखिए कि हमेशा आप क्रिब ही करते रहें। अगर आप हमेशा हर चीज़ के लिए क्रिब करते रहेंगे तो डेस्टिनी आपके लिए सिचुएशंस वैसी ही बना देगी हमेशा के लिए, थ्रू आउट योर लाइफ, कि आपको सिर्फ क्रिब ही करते रहना पड़ेगा, आपको खुशी मिलेगी ही नहीं कभी। तो अपने दिल को खुला रखिए, जो कोई भी आपके लिए कुछ भी करता है, थोड़ा सा भी करके देता है, आप उसको थैंक यू ज़रूर बोलिए। आप देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत से चेंजेस होते हुए आप देखेंगे, अगर आप इस मैसेज पर काम करते हैं। तो आज से ही, जिस दिन आप ये रीडिंग देखें, जिस दिन आप ये वीडियो देखें, उस दिन से ही स्टार्ट कर दीजिए अगर आप नहीं करते हैं तो। बट आई एम होपिंग कि आप करते ही होंगे डेफिनेटली। बट इन केस अगर आप नहीं करते हैं तो प्लीज़ इसको ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करके देखिए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ट्राई करके देखिए, आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर कोई आपके लिए कुछ करके दे तो आप उसको थैंक यू बोलें और निकल जाएं। दिल से बोलना है थैंक यू, फील करके बोलना है कि आप एक्चुअल में उसके लिए थैंकफुल हैं, तभी आप उसको थैंक यू बोलिएगा। फॉर्मेलिटी मत कीजिएगा। ठीक है, और अपनी तरफ से भी दूसरों को ग्रीट करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, वेट मत कीजिए कि कोई आपको ग्रीट करेगा तभी आप उसको थैंक यू बोलेंगे, नहीं, आप खुद भी कर सकते हैं उसको ग्रीट। तो ये यूनिवर्स का मैसेज था मोनोलॉजी मैनिफेस्टेशन से। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर पाएंगे अपने लाइफ में। ठीक है, ये यूनिवर्स की गारंटी है।
जो वो कार्ड के थ्रू दे रहे हैं। बस आपको एप्लीकेबल करना है, इसको इम्प्लीमेंट करनी है, ये मैसेज इम्प्लीमेंट करना है और ये आदत अपने अंदर लानी है। आप चेंजेस डेफिनेटली देखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, अगर आप ये मैसेज फॉलो करते हैं और जो टैरो डेक से जो आपको गाइडेंस मिली थी कि आपको किस वे में आगे बढ़ना चाहिए, क्या सोच विचार करना चाहिए, अगर आप उसी वे में एक्शंस लेते हैं, उसी डायरेक्शन में सोच विचार करते हैं, वैसे ही करते हैं जो कुछ बताया गया, आपको गाइड किया गया, तो वो आपकी सारी सिचुएशन ठीक होने में, इम्प्रूव होने में क्या टाइम लगेगा। एक टाइमिंग कार्ड पुल करते हैं, ठीक है। देखते हैं यूनिवर्स क्या टाइम देते हैं। यू आर रेडी। सी, अगर आप ये सब अप्लाई कर लेते हैं, यू आर रेडी का मतलब ये नहीं कि आप रेडी हैं, आप कुछ भी करते रहिए, पर यूनिवर्स ने डिसाइड कर लिया आप रेडी हैं, आपको मिल जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, गलतफहमी में मत रहिएगा। जो यूनिवर्स ने आपको गाइडेंस दी है इन कार्ड्स के थ्रू, टैरो कार्ड के थ्रू, कि आपको ये एक्शन इस वे में करना है, और जो मैसेज आपको यहाँ से मिला कि अपना हार्ट ओपन रखिए और लोगों को थैंक्स ज़रूर बोलिएगा, लोगों को ग्रीट ज़रूर कीजिएगा, दूसरे का किसी का बुरा नहीं सोचना है, अच्छा सोचना है सबके लिए, तब आप अपने आप को रेडी पाएंगे। जो भी चेंजेस होने वाले हैं, जो भी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आने वाली है, आप उस खुद को रेडी पाएंगे उसके लिए, ठीक है। अगर आप उसी दिन से स्टार्ट कर देते हैं जब से आप ये रीडिंग देखेंगे, जब ये वीडियो देखेंगे, तो इस जून मंथ में ही आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। मार्क माई वर्ड्स, आपको डेफिनेटली मिलेंगे, बिकॉज यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जैसे ही आप ये स्टार्ट करते हैं, दैट मीन्स आपने अपने हार्ट को ओपन कर दिया, एंड नाउ यू आर रेडी फॉर द चेंजेस इन योर लाइफ, पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ। सो ऑल द बेस्ट गाइज, डेफिनेटली आप ये ज़रूर अप्लाई कीजिएगा अपने ऊपर, अपनी लाइफ पे, और देखिए, टेस्ट ही कर लीजिए यूनिवर्स को। वैसे तो हर कोई टेस्ट कर करके खुद ही फेल हो गया है। जिसने भी शक किया यूनिवर्स पे कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, यूनिवर्स ने प्रूव कर दिया कि बेटा ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये सृष्टि हमने ही बनाई है, तो हम डिसाइड करेंगे कैसा हो सकता है, आप नहीं, ठीक है। तो कभी भी सुप्रीम पावर्स को चैलेंज नहीं करना चाहिए। यू नेवर नो क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। बस उनके बताए रास्ते पे चलते रहिए, उनके दिए हुए मैसेजेस को फॉलो करते रहिए, और उनकी दी हुई गाइडेंस को अप्लाई करते रहिए। डेफिनेटली आपको चेंजेस दिखाई दे जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सुबह शाम उठ के आप पूरा एकदम अंधविश्वासी हो के और लग जाइए धूप बत्ती करने में और पूरा एकदम पूजा पाठ में शुरू हो जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैसेजेस जो हैं, ये आपकी लाइफ का ही पार्ट हैं। जो एक्शंस बताए गए हैं करने के लिए, वो आपके डेली रूटीन के एक्शंस हैं जो आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि आप ये कीजिए, ठीक है। कुछ ऐसा स्पेसिफिक आपको गाइड नहीं किया जा रहा कि नहीं जी आप तो यहाँ पर आ जाइए, आप यहाँ पर इस मंदिर में जाइए, उधर जाइए, इधर चर्च में जाइए या उधर मस्जिद में जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। घर बैठिए, बस जो मैसेजेस आपने अभी देखे हैं रीडिंग में, उनको फॉलो कर लीजिए अपने ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर। आप किसी को नहीं मानते, आप मत मानिए, कोई फोर्स नहीं है आपके ऊपर, कोई फोर्स नहीं करेगा आपको, ठीक है, कोई कंपल्शन नहीं है। बट ये जो मैसेजेस हैं, ये आपको अपने ऊपर अप्लाई करने के लिए मैसेजेस दिए जाते हैं, ठीक है। ये सारी गाइडेंस आपको दी जाती है कि आप अपने आप को चेंजेस, अपने अंदर कैसे चेंजेस ला सकते हैं, ये सब उसके लिए होता है। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, ठीक है। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो डेफिनेटली कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, जितने भी % आपके साथ रेजोनेट करी, और अगर नहीं भी करती है तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई लव टू गेट फीडबैक्स एंड आई लव टू इम्प्रूव माई सेल्फ ऑन एवरी सिचुएशन। ओके, थैंक यू गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय।